बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड में आज बात करेंगे अपन प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड क्या होती है? अगर आप कोई भी चीज बाजार में परचेज करने जाते हैं, सपोज आप पिज्जा खाने जा रहे हैं और पिज्जा अगर आपको ज्यादा प्राइस में मिलता है, पहले आपको 200 में मिलता था और अब अगर 300 में मिलता है, तो अपन अब डिमांड उसकी क्या करेंगे? कम करेंगे। बट अगर जो है यही प्राइस अगर आपका कम हो जाता है, 200 से सीधा सीधा 100 रुपीज हो जाता है, तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बट अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, यानी अदर चीजें जो है आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। कैसे? सपोज अगर इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, आपका टेस्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ही आप उसे पिज्जा को खाना पसंद करेंगे, बाकी आप खाना पसंद नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा है तो ही आप खा सकते हैं, बाकी आप खा नहीं सकते। यानी अदर थिंग अगर कांस्टेंट होगी तो प्राइस और डिमांड में हमेशा हमेशा कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। यही चीज रेफर्स टू दोस क्वांटिटी ऑफ ए गुड व्हिच आर डिटरमाइंड बाय ए कंज्यूमर एट वेरियस प्राइसेस। ठीक है, ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड। देखिए, अदर थिंग बीइंग इक्वल, व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस इट्स डिमांड डिक्रीजेस। देखिए, फिर आ रहा है कि अगर मान लीजिए सपोज प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई और प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ी, तो इसका जो डिमांड कर्व है वो हमेशा हमेशा कैसा बनेगा? सपोज अगर मान लीजिए 100 रुपीज का पिज्जा या 200 का आता है या फिर 300 का आता है, तो 1 2 3 कैसे डिमांड करते हैं? अगर सपोज 300 का पिज्जा आ रहा है तो अपन 1 डिमांड ही करेंगे। यस, अगर मान लीजिए अगर आपका 200 का आ रहा है तो अपन ने 2 कर दी, बट 100 का आ रहा है तो अपन ने 3 डिमांड कर दी। यानी जैसे जैसे प्राइस कम होगी तो हम पिज्जा की डिमांड को क्या करते जा रहे हैं? बढ़ाते जा रहे हैं। तो अब इन सब पॉइंट्स को अगर मैं मिलाती हूं तो ये क्या कहलाएगा? प्राइस डिमांड कर्व। ठीक है, यहां पर डिमांड हो गया, यहां देखिए यहां तो हो गया प्राइस हो गया और यहां हो गया आपका डिमांड। दोनों में हमेशा नेगेटिव रिलेशन होता है, इसीलिए इसका डायग्राम भी हमेशा कैसा बनेगा? लेफ्ट टू राइट। और ये क्या कहलाएगा? नेगेटिव स्लोप। यही लिखा है नेगेटिव, इट फॉल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हुई आपकी प्राइस डिमांड। थैंक यू।